हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को कब तक इशू कर देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम अपनी टीडीएस की रिटर्न को तो टाइमली फाइल कर लेते हैं, वो क्वार्टरली हो या एनुअली हो। बट क्या होता है कि जो ये फॉर्म होते हैं फॉर्म 16 या फॉर्म 16A, इसको इशू करने में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। पर दोस्तों, ये लापरवाही अब जो है महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जो भी टैक्स डिडक्टर या टीडीएस डिडक्टर जो है फॉर्म 16 को टाइमली इशू नहीं कर रहे थे, तो उनको बहुत सारे नोटिस जो है भेजे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ फीस और पेनल्टी भी इम्पोज करी जा रही है। तो आप भी ध्यान रखें, जब भी आप अपने टीडीएस की रिटर्न को फाइल कर लें, उसके कुछ टाइम के अंदर ही अपने जो टीडीएस के फॉर्म हैं उसको भी इशू कर लें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो फॉर्म 16 या फॉर्म 16A जो भी होते हैं, टीडीएस के फॉर्म या टीडीएस सर्टिफिकेट आपको किस टाइम तक इशू कर देना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके की फ़ीस या पेनल्टी से अवॉइड कर सकें। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, वो टाइम लिमिट देखने से पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको जो टीडीएस की रिटर्न है वो कब तक फाइल करनी होती है, क्योंकि जो टीडीएस की रिटर्न की डेट होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आपको टीडीएस फॉर्म कब तक इशू करने हैं या टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक इशू करने होते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार टीडीएस की रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। वैसे ये जो डेट है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम रहती है, बट फिर भी मैंने एक फाइनेंशियल ईयर 22-23 का एग्जाम्पल ले लिया है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप दोस्तों सैलरी के ऊपर टीडीएस काटते हैं, तो उसके लिए जो टीडीएस की रिटर्न आप फाइल करते हैं वो 24Q में फाइल करते हैं। और वहीं अगर आपने सैलरी के अलावा टीडीएस काटा है नॉन सैलरी के ऊपर, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है, रेंट हो सकता है, जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया हो, तो उस केस में जो आपकी टीडीएस की रिटर्न जाती है वो जाती है फॉर्म 26Q के अंदर। और दोनों ही रिटर्नें जो जाती हैं वो क्वार्टरली जाती हैं। तो क्वार्टरली जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है, जैसे अगर मैं क्वार्टर 1 की बात करूं, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो क्वार्टर की 1 की रिटर्न 31 जुलाई 2022 को चली गई होगी। इस तरीके से क्वार्टर 2 की जो रिटर्न है वो 31 अक्टूबर 2022 तक जानी थी। बट 26Q के अंदर दोस्तों ये डेट जो है 30 नवंबर कर दी गई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वहीं क्वार्टर 3 के अंदर जो डेट है वो 31 जनवरी 2023 है, और क्वार्टर 4 की जो डेट है वो 31 मई 2023 है। तो ये तो आपकी जो टीडीएस की रिटर्न है वो फाइल करने की डेट है। अब दोस्तों, जब आप टीडीएस की रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इमीडिएटली क्या करना होता है, फॉर्म 16 को इशू करना होता है। सैलरी के केस में जहां आपने सैलरी की टीडीएस की रिटर्न फाइल की है, और जहां आपने नॉन सैलरी की अदर देन सैलरी की रिटर्न फाइल की है, वहां आपको फॉर्म 16A को इशू करना होता है। तो सैलरी के केस में तो ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है ये ईयरली करना होता है, साल में केवल एक ही बार आपको करना होता है। और ये करना होता है आपको 15 दिन के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टीडीएस रिटर्न क्वार्टर 4। अब देखिए, क्वार्टर 4 की जो रिटर्न जाती है वो 31 मई 2023 तक जाएगी। तो इसलिए आपको ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट है ये 15 जून 2023 से पहले पहले आपको इशू कर देना है। वहीं अगर मैं नॉन सैलरी के केस में बात करूं तो यहाँ आपको फॉर्म 16 इशू करना है। फॉर्म 16A भी आपको क्वार्टरली इशू करना है, और क्वार्टरली जो इशू करना है इसकी डेट है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टीडीएस रिटर्न। तो जो भी आपकी ड्यू डेट थी टीडीएस की रिटर्न को फाइल करने की, उसकी 15 दिन के अंदर अंदर। तो मेरी क्वार्टर 1 की जो डेट थी, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, वो थी 31 जुलाई। तो इसके 15 दिन हो जाते हैं। 15 अगस्त तक आपको क्वार्टर 1 के जो भी टीडीएस आपने फाइल की है टीडीएस रिटर्न नॉन सैलरी की, तो 15 अगस्त तक आप उसके जो है इशू कर चुके होंगे। अगर इशू नहीं किए होंगे तो अब आप उसको कर दीजिए। सिमिलरली क्वार्टर 2 है, तो क्वार्टर 2 की जो रिटर्न गई होगी वो 31 अक्टूबर तक गई होगी, बट क्वार्टर 2 की रिटर्न इस बार जो है वो बढ़ा दी गई थी। वो जो डेट कर दी गई थी वो 30 नवंबर कर दी गई थी, बट नॉर्मली ये एक्सटेंड नहीं होती है, इस बार हो गई है। तो आप डेट मान के चलिए, इसकी जो डेट रहेगी 15 नवंबर तक आपको जो है फॉर्म 16A जो है इशू कर देना है अपने क्लाइंट्स को। सिमिलरली क्वार्टर 3 की जो रिटर्न है वो 31 जनवरी 2023 है, तो इसकी जो फॉर्म इशू किए जाएंगे क्वार्टर 3 के वो 15 फरवरी 2023 तक किए जाएंगे। और फाइनली क्वार्टर 4 की जो रिटर्न जाती है वो 31 मई 2023 को जाती है, तो इसके जो फॉर्म है क्वार्टर 4 के वो 15 जून 2023 तक आपको इशू कर देने हैं। मींस इसके जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो इशू कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फाइनल डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट को इशू करने की। तो इस टाइम के अंदर अंदर आप अपने जो है टीडीएस फॉर्म को जरूर इशू कर दीजिए। वहीं टीसीएस के केस में भी आप देख लीजिए, टीसीएस के केस में जो टीडीएस की रिटर्न जाती है वो 27Q में जाती है, और ये भी क्वार्टरली जाती है। तो सेम वही डेट इसकी भी है, बस यहाँ पर जो है 31 जुलाई की जगह 15 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 30 या 31 दिन का मिलता है टाइम आपको टीडीएस ऑन सैलरी और नॉन सैलरी में। टीसीएस में 15 दिन का हो जाता है। तो सेम वही डेट है, बस जो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई है वो 15 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है वो 27D, यहाँ भी क्वार्टरली जाता है, यहाँ भी सेम वही डेट है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू ऑफ फर्निशिंग टीसीएस रिटर्न। तो इसी तरीके से ये डेट भी आपकी आ जाएंगी टीसीएस के केस में। तो ये दोस्तों देख के डेट्स हैं
आपको इस डेट के अंदर आपको हर हाल में अपना जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इशू कर देने हैं, फॉर्म 16 हो या फॉर्म 16 ए है। तो फॉर्म 16 में तो आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो साल में एक ही बार होना है, बट फॉर्म 16 ए आपको क्वार्टरली इस जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं इससे पहले पहले आप जरूर कर दीजिए, इस तारीख तक जरूर कर दीजिए। तो देखिए इससे रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, डाउनलोडिंग टीडीएस सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रेसिस मेड मैंडेटरी, क्योंकि जो ट्रेसिस की वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वहाँ से आपको इनको डाउनलोड करना जरूरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल डिडक्टर टू इशू टीडीएस सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी होता है कि आपने जो टीडीएस की रिटर्न फाइल की है उसके बाद ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट है फॉर्म 16 है, इनको मैंडेटरी है इशू करना। तो देखिए ये बताया गया है, इट काइंडली नोटेड दैट टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोडेड ओनली फ्रॉम द ट्रेसिस पोर्टल विल बी वैलिड। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी को जो फॉर्म 16 है या फॉर्म 16 इशू कर देंगे, अपना मैनुअली बना के इशू कर देंगे, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये वैलिड केवल तभी माना जाएगा जब आप इनको डाउनलोड करेंगे ट्रेसिस के पोर्टल से। तो ट्रेसिस के पोर्टल से ये उस टाइम लिमिट के अंदर जो मैंने आपको यहाँ ये जो टाइम लिमिट बताई थी, ये वाली जो टाइम लिमिट, इस टाइम लिमिट के अंदर ये इशू हो जाने चाहिए। और फाइनली देखिए जो टाइम मिलता है इसको इशू करने का, इट विल बी फर्निश्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट। तो ये डेट मैं आपके साथ ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि 15 दिन का टाइम जो आपको मिलता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टीडीएस रिटर्न। तो वही इसने यहाँ पे बताया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो ये टीडीएस सर्टिफिकेट हैं ये इशू कर देने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए दोस्तों, पेनल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 272A ऑफ द एक्ट ए सम ऑफ 100 रुपीज़ एवरी डे। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी पेनल्टी है, 100 रुपये डेली के ऊपर आपकी पेनल्टी लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 31 अक्टूबर, अगर मैं बात करूं, अगर इस बार की रिटर्न 31 अक्टूबर को चली जाती, वैसे तो वो 30 नवंबर को जाएगी, सपोज करेगा 31 अक्टूबर को ही जाती, तो आपको 15 नवंबर तक जो है सर्टिफिकेट इशू कर देने चाहिए थे सेकंड क्वार्टर के। तो आज डेट हो गई है दोस्तों 23 नवंबर। तो देखिए 23 नवंबर आज डेट हो गई है, तो आज आप कितना डिले कर चुके हैं, ऑलरेडी 8 दिन डिले कर चुके हैं। तो 800 रुपये की पेनल्टी तो यही हो जाती है। तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी जो है वो बहुत हैवी पेनल्टी है। तो इसलिए आप भी इसको इग्नोर मत करके चलें। जितना सीरियस हम अपने टीडीएस की रिटर्न की फाइलिंग को लेकर होते हैं, उतना ही सीरियस हमें जो टीडीएस सर्टिफिकेट है उसको भी इशू करने के लिए होना चाहिए, और टाइमली इसको 15 दिन के अंदर इशू कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये इशू करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पर आना होता है। यहाँ पर अगर आपने लॉगिन आईडी बना रखा होता है तो आप अपना यूज़र आईडी यहाँ डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे आपका टैन नंबर आ जाएगा दोस्तों, जो भी टैन नंबर है कैप्चा डाल देंगे, और जैसे ही आप इसको देखिए इसको एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। तो ये जब पेज आपको नज़र आ जाएगा तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ बहुत सारा डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा, स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट, कम्युनिकेशन, फॉर्म और डाउनलोड। तो आपको क्या है, डाउनलोड में जाना है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है फॉर्म 16 ए या 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ डाउनलोड में जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए फॉर्म 16 ए आपको नज़र आ जाएगा, आप इनको यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर्म 16 ए आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। फॉर्म 16 ए पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ अगर आप इंडिविजुअल पैन वाइज निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ बल्क में आप जितने भी पर्सनस का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो यहाँ पर आप उसकी आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे फाइनेंशियल ईयर मांगेगा, क्वार्टर मांगेगा और फॉर्म टाइप मांगेगा। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो गया। यहाँ मैंने क्वार्टर 2 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे क्वार्टर 2 का जो है वो फॉर्म 16 इशू करना है। और जो आपकी रिटर्न का फॉर्म था वो क्या था दोस्तों, 26Q, क्योंकि नॉन सैलरी के केस में 26Q रिटर्न जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो है फॉर्म 16 ही आपको इशू करने होते हैं। तो देखिए ये छोटा सा एक प्रोसीजर है। इसके बाद ही आप इसको गो कर दीजिए और आगे आपसे फिर आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसका रिसिप्ट नंबर मांगेगा। उसके बाद जो आपने चालान जमा कराया है उस क्वार्टर में, उस चालान की डिटेल मांगेगा, और उस चालान में जो 3 पैन नंबर है वो आपको देने होंगे, और आपका इस तरीके से जो आपके फॉर्म 16 ए हैं या 16 है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, छोटा सा ये प्रोसेस है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टाइमली आपको फॉर्म 16 ए जो है, जो भी टीडीएस सर्टिफिकेट है वो टाइमली इशू करने हैं, अदरवाइज आपके ऊपर भी पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।